देखो बेटा, अभी अपन लोगों ने पढ़ रखा है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में, गोली दर्पणों के बारे में, ठीक है। और ये भी जान लिया है कि प्रतिबिंब बनते हैं दर्पणों में, और कौन से दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रकृति कैसी होती है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है सदैव। यहाँ पर हमें समझना होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसे नापी जाती है, वस्तु कहाँ रखी जाती है, कहाँ वस्तु होती है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आकार कितना होता है या उसकी लंबाई कितनी होती है, प्रतिबिंब का आकार कितना होता है या उसकी लंबाई कितनी होती है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो उससे पहले हमें समझना होगा चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में। हमें ये पता करना होगा कहाँ कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कहाँ कौन सा साइन नेगेटिव होगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। कोई सा भी दर्पण ले लेते हैं हम गोली दर्पण में, चाहे हम उत्तल दर्पण ले लें चाहे हम अवतल दर्पण ले लें। मान लीजिए अभी हमने कोई सा भी एक दर्पण लिया है, और ये कौन सा दर्पण है, ये है आपका अवतल दर्पण, और ये है मुख अक्ष और ये है ध्रुव। पहली बात तो आप ये समझिए, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ये दर्पण है, दर्पण का ये वाला हिस्सा राइट हैंड साइड कहलाएगा ना, राइट साइड, और ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड कहलाएगा। इस लाइन के अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये अपर साइड कहलाएगा, और इस लाइन के नीचे आएंगे तो ये लोअर साइड कहलाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में जो भी वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, अपर में जो भी वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, लोअर में जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, लेफ्ट में जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। बात क्लियर हो गई यहां तक। अब दूसरी बात ये कि जो वस्तु की दूरी है, यहां पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से व्यक्त करते हैं, ठीक है। वस्तु का आकार या वस्तु की लंबाई को हम o से व्यक्त करते हैं। बात को समझना, न्यूमेरिकल जब अपन लोग लगा रहे होंगे ना तब यहाँ पर समस्या आएगी, इसलिए हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। और अगर हम प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो हम I से व्यक्त करते हैं। I मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार हम उसी को कह सकते हैं। वस्तु का आकार यानी वस्तु को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हो गया O। वस्तु की दूरी u हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v हो गई। अब ये जो वस्तु है, वस्तु को सदैव कहां रखा जाता है, सदैव बाएं तरफ, सदैव बाएं ओर रखना है दर्पण के, परावर्तक तल के सामने, और दर्पण के बाईं ओर रखना है। मतलब परावर्तक तल का मुंह दर्पण बाएं तरफ होना चाहिए। यह है ना परावर्तक तल, इधर से परावर्तन होगा तो इसका मुंह जो है वो बाएं पक्ष में होगा। तो यहीं पर हम वस्तु रखेंगे, मतलब इस लाइन में कहीं पर भी वस्तु आ सकती है, चाहे वो फोकस पे हम रख दें या फोकस के बाहर रख दें या वक्रता केंद्र पर रख दें या वक्रता केंद्र से बाहर रख दें या फिर वो अनंत से आ रही हो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो u का मान अगर हमने देखा तो u का मान सदैव, अगर हम जैसे अभी हम कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में अगर हम देखेंगे तो u क्या होगा, u सदैव नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा इस तरफ रखना है, ठीक है। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, यानी इसी पक्ष में बनते हैं, इसी पक्ष में बनते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक। मुख्य फोकस भी इसका यहीं पर होता है, मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसकी फोकस दूरी को भी हमें नेगेटिव लेना है। बात क्लियर हो गई। तो अवतल दर्पण के लिए u का मान नेगेटिव होता, v का मान नेगेटिव होता, f का मान नेगेटिव होता। अब अगर सवाल में u और v का मान दिया है और f का मान वो पूछ रहा है, तो हम फिर वहां पे माइनस प्लस नहीं लेंगे, हम सिर्फ f लेंगे। जो राशि हमें ज्ञात नहीं है, निकालना है, उसको हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, हम सिर्फ f निकालना है तो f की जगह पे f रखेंगे, v निकालना है तो v की जगह पे v रखेंगे, u निकालना है तो u की जगह पे u रखेंगे। लेकिन अगर उसने कह दिया कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो वस्तु की दूरी भी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हमें चेक करना होगा कि ऋणात्मक रखेंगे कि धनात्मक रखेंगे। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब भी हमें ऋणात्मक और धनात्मक लेना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद यहां पर अगर हम उत्तल की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु को तो यही रखना, वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक, प्रतिबिंब बनता है दूसरे पक्ष में दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, और उसी तरफ होता है मुख्य फोकस। देख लो ना भाई, ये होता ना ऐसा, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश की किरण चली समांतर, तो ऐसे काटते हुए ये मुख्य फोकस कहलाएगा।
इसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां से इस तरफ को अगर हम देखेंगे तो धनात्मक कहलाएंगी सारी चीजें, तो एफ का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक होंगे और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और कुछ नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा तो उल्टा है, ऋणात्मक होगा, और प्रतिबिंब सीधा बन रहा तो ऊपर की तरफ बनेगा, तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। जो सीधा बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, तो सीधा बनेगा तो आभासी होगा, तो सीधा किस में बनेगा, फिर उत्तल दर्पण में बनेगा। और जो नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तभी वो उल्टा होगा, इसीलिए वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए आपको एक ये ऊपर की तरफ बन रहा और ये नीचे की तरफ बन रहा, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा और ये नीचे की तरफ नेगेटिव कहलाएगा, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो।